हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एंड मैथ्स। हम पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस और टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक क्लोज्ड सेट। क्लोज्ड सेट क्या होता है, क्लोजर ऑफ अ सेट क्या होता है। ठीक है, तो कोई रियल नंबर है, सपोज p, स्मॉल p, हम कोई रियल नंबर ले रहे हैं, उसे एडहेरेंट पॉइंट, पहले हम ये क्लोजर ऑफ अ सेट पढ़ने से पहले हम एडहेरेंट पॉइंट समझते हैं क्या होता है। तो कोई भी रियल नंबर p है वो एडहेरेंट पॉइंट सेट का कब होता है, जब p का जो हर एक नेबरहुड होगा, ठीक है, हर एक नेबरहुड में जो सेट S है उसका एटलीस्ट एक पॉइंट होगा। p एडहेरेंट पॉइंट तब होगा जब p के हर एक नेबरहुड में सेट S का एटलीस्ट एक पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये जो एडहेरेंट पॉइंट है ये उस सेट में हो भी सकता है, उस सेट में नहीं भी हो सकता है, और एडहेरेंट पॉइंट किसी सेट का लिमिट पॉइंट भी हो सकता है या लिमिट पॉइंट नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो सारे एडहेरेंट पॉइंट्स होंगे सेट S के, उनका जो सेट होगा उसे क्या कहते हैं, क्लोजर ऑफ अ सेट। ठीक है, क्लोजर ऑफ अ सेट किसको कहते हैं, सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ S। तो इसको डिनोट कैसे कहते हैं, करते हैं ऐसे बार लगा के। ठीक है, तो S बार इज इक्वल टू S यूनियन S डैश। S डैश क्या था, डिराइव्ड सेट, पीछे पढ़ा था हमने। तो क्लोजर ऑफ अ सेट इज इक्वल टू सेट यूनियन डिराइव्ड सेट। क्लोजर ऑफ अ सेट S कंसिस्ट ऑफ सेट S and the derived set S dash. The set of all limit points of a set is called the derived set. ठीक है, अब ये कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, देख लेते हैं। I का I बार यानी क्लोजर सेट ऑफ इंटीजर्स will be I only. Closure set of rational numbers will be set of real numbers. Closure set of real numbers will be real numbers. Closure set of 5 will be 5. ठीक है, क्लोजर सेट ऑफ इंटीजर में क्या आएगा, इंटीजर यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ इंटीजर्स। तो डिराइव्ड सेट ऑफ इंटीजर्स तो 5 होता है, तो I यूनियन 5 I ही आएगा। रैशनल नंबर्स, क्लोजर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स Q यूनियन Q डैश। Q यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ, तो डिराइव्ड सेट ऑफ Q क्या होता है, रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स ही आ गया। इसी तरह से R बार इज इक्वल टू R एंड 5 बार इज इक्वल टू 5। अब देखिए बच्चों, क्लोज सेट क्या होते हैं। अ सेट S इज सेट टू बी क्लोज्ड इफ ईच, अगर हर एक उसका लिमिट पॉइंट सेट का मेंबर है तो उसे हम क्लोज सेट कहते हैं। अ सेट S इज क्लोज्ड इफ नो लिमिट पॉइंट ऑफ S एग्जिस्ट विच इज़ नॉट कंटेन्ड इन S। यानी ये मतलब मैथमेटिकली हम एक क्लोज्ड सेट में ये कंडीशन होती है कि S बार इज सबसेट ऑफ S, यानी डिराइव्ड सेट जो है वो सेट का सबसेट होता है, या फिर क्लोजर ऑफ अ सेट और सेट इक्वल होते हैं। A closed set is also defined as a set S for which S bar is equal to S. The word not closed should not be considered equivalent to open. ये कुछ points to remember हैं। Not closed अगर हम किसी set को कह रहे हैं not closed, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सेट ओपन होगा। ठीक है, सेट एग्जिस्ट, ऐसे सेट होते हैं जो कि ओपन भी होते हैं, क्लोज्ड भी होते हैं, या फिर नीदर ओपन नॉर क्लोज। ठीक है, तो अगर हम किसी, दो बातें हैं, अगर हमने किसी सेट को बोला है कि दिस सेट इज़ नॉट क्लोज, दैट डजंट मीन्स दैट सेट इज़ ओपन। ठीक है, एंड सेट्स ऑफ ऑल काइंड्स एग्जिस्ट। फॉर एग्जांपल एन ओपन सेट होता है, क्लोज्ड होता है। अ सेट विच इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज्ड ऑल्सो एग्जिस्ट, एंड अ सेट विच इज़ नीदर ओपन नॉर क्लोज्ड इज ऑल्सो एग्जिस्ट। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देख लो, आपको और समझ में आएगा। जैसे ये वाला जो सेट है ये क्लोज्ड है ना, ये सेट जो होगा 0 1 यूनियन 2 3, तो ये जो सेट बनेगा वो क्लोज होगा। द नल सेट 5 इज क्लोज फॉर देयर एग्जिस्ट नो लिमिट पॉइंट ऑफ 5 विच इज़ नॉट कंटेन्ड इन 5। ठीक है, द सेट ऑफ जो रियल नंबर्स का सेट होता है वो ओपन भी होता है और क्लोज्ड भी होता है। द सेट Q इज़ नॉट क्लोज्ड फॉर Q जो डिराइव्ड सेट होता है इज इक्वल टू R इज़ नॉट द सबसेट ऑफ Q, तो ओपन नहीं होता है ना। ये जो सेट है 1/n, n बिलोंग्स टू n, ये क्लोज नहीं होता क्योंकि इसका जो लिमिट पॉइंट है 0 वो इस सेट का मेंबर नहीं है। ओके, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट ओपन। Every finite set A is a closed set for its derived set A dash is equal to phi subset of A. Okay, a set A which has no limit point coincides with its closure for A
dash is equal to 5 and A bar is equal to A union A dash is equal to A. अब हम देखते हैं डेंस सेट क्या होते हैं. डेंस सेट, a subset A of the set of reals R is said to be dense if every point of R is a point of A or limit point of A or equivalently if the closure of A is R. ठीक है, तो A को डेंस सेट कब बोलेंगे? अगर a subset A of the set of reals R is said to be dense. कोई सेट है A जो कि R का सबसेट है, R रियल नंबर्स का सेट है, उसका सबसेट है A. तो ये जो A है ये डेंस कब होगा? अगर every point of R is a point of A or limit point of A or equivalently if the closure of A is R. A set A is said to be dense in itself if every point of A is a limit point of A. ठीक है, easy definition. A set A is said to be dense in itself if every point of A is a limit point of A. Okay, यानी ये वाली कंडीशन हो, A is subset of A dash derived set. A set which is dense in itself has no isolated point. नहीं होंगे, जो भी dense set होगा उसके isolated point नहीं होंगे. तो आइसोलेटेड पॉइंट होते क्या हैं? द पॉइंट ऑफ अ सेट विच आर नॉट लिमिट पॉइंट्स आर कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट्स. ठीक है, ऐसे पॉइंट जिसके कोई लिमिट पॉइंट नहीं है वो आइसोलेटेड पॉइंट है. जैसे कि एवरी पॉइंट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज़ आइसोलेटेड पॉइंट, क्योंकि उसका लिमिट पॉइंट तो होता नहीं है, तो आइसोलेटेड पॉइंट. अब ये देखिए, सेट ए इज सेट टू बी नोवेयर डेंस या नॉन डेंस रिलेटिव टू आर इफ़ नो नेबरहुड इन आर इज़ कंटेन्ड इन द क्लोजर ऑफ ए और द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द क्लोजर ऑफ ए इज डेंस इन आर. ठीक है, कुछ इलस्ट्रेशंस हैं. जैसे कोई सेट है 1, 1/2, 1/3, 1/n, तो डिराइव्ड सेट इसका क्या होगा? 0. द सेट इज नीदर क्लोज नॉर डेंस इन इटसेल्फ. ओके, द सेट Q of rationals is dense in itself but not closed. Okay, a finite set is closed but not dense in itself. द सेट कोई R है रियल नंबर्स का, वो डेंस होगा इन इटसेल्फ एंड क्लोज. द सेट ये वाला जो सेट होगा वेयर X लाइज बिटवीन A एंड B एंड X इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू A एंड लेस देन इक्वल टू B है, तो ये परफेक्ट सेट है. द सेट R ऑफ रियल नंबर्स इज़ अ परफेक्ट सेट. ठीक है, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है. द सेट A इज़ इक्वल टू, ये कोई सेट है, is nowhere dense in R since 0 is the only limit point of A and no neighborhood of 0 in R is contained in the closure of A. ठीक है, the set Q of rational numbers and the set of irrationals R, वो भी R में dense होंगे. the empty set is a perfect set. ठीक है, तो ये था आज का क्लास. थोड़ा सा आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.